नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ की खबरों में। मेरे आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले 19 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब अर्बन नक्सल भी गिरफ्त में आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरा तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। आप लोग भी और पूरा देश वाकिफ है कि पिछले 18-19 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। और अब अर्बन नक्सली भी वो भी पकड़ में आ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का वो अवसर पूरा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने राज्यपाल डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। बता दें कि इस अवसर पर समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री गजेंद्र यादव और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस पर रजत जयंती पर आधारित स्मारका का विमोचन किया गया, जहां इस मौके पर राज्यपाल डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। राज्यपाल रमेन डेका ने बिलासपुर प्रवास के दौरान नेहरू नगर स्थित तेजस्विनी छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय चर्चा की और उन्हें शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में नैतिक मूल्य को अपनाने की प्रेरणा दी। राज्यपाल डेका ने छात्राओं से चर्चा करते हुए जीवन में भौतिक सफलता के साथ साथ बेहतर इंसान बनने सबसे जरूरी है कहा। साथ ही शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी को निर्भर बनाने का जरिया है। उन्होंने कहा सभी बच्चों को समावेशी सोच के साथ जीवन यात्रा आगे बढ़ानी है। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने छात्रावास के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस पर कलेक्टर, एसएसपी और छात्रावास समिति के सदस्य मौजूद रहे। बीजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 63 सहित अन्य प्रमुख सड़कों की जर्जर हालत आमजन की आवाजाही प्रभावित कर रही है और सड़क हादसे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां सड़कों की मरम्मत की धीमी गति और जगह जगह गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि इन खस्ता हाल सड़कों के चलते हाल ही में भोपाल-पटनम रोड पर कोंडागांव से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल बीजापुर में चल रहा है। कारण ना सर बैलेंस बिगड़ गया तो गाड़ी जाके पुल के नीचे गिर गई। बाकी लोग ठीक है, 3 लोग का बीजापुर जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है सर। तो उन लोग को बोला गया कि क्रेन की जरूरत है, बोल तो बात किए तो कल निकलेगा, आज नहीं हो पाएगा बोल। कोंडागांव जिला के ग्राम भानपुरी के हैं सर, तेलंगाना मंदिर में जा रहे थे दर्शन। बीजापुर जिले के भोपाल-पटनम ब्लॉक के पेगड़ापल्ली पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को 1 साल से वेतन नहीं मिलने की समस्या सामने आई, जिससे स्थानीय प्रशासन और स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। पेगड़ीपल्ली पंचायत में कई महिलाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कार्य और जन जागरूकता अभियान में सक्रिय हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक हालत पर प्रतिकूल असर पड़ा है। वहीं पंचायत सचिव, ब्लॉक समन्वयक और स्वच्छ भारत मिशन के जिम्मेदार अधिकारी नियमित वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। पंचायत भवन में भी काम करते हैं,
बोरिंग में काम करते हैं, फिर नाले में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, आंगनबाड़ी में भी काम करते हैं। यही कचरा साफ करते हैं, जिल्ली उल्ली पूरा साफ करते हैं। नहीं मिलता पैसा, 1 साल किए नहीं मिला, अभी 2 महीना हो रहा है। 1 साल करके छोड़े हम लोग, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिलने से फिर छोड़ के फिर 2 महीना हो रहा है, फिर पंचायत से पैसा मिलेगा बोल के यहाँ के सचिव बोलने से फिर कर रहे हैं। 26 सितंबर को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकासखंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। बीआरसीसी कार्यालय दुर्ग ग्रामीण शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धनौरा में किया गया। कार्यक्रम में शकुल स्तर से चयनित कुल 164 छात्र छात्राएं और 82 प्रभारी शिक्षक सुबह 10 बजे उपस्थित हुए, जहां मां सरस्वती की पूजा और श्लोकीय छात्रों द्वारा प्रस्तुति रंगारंग कार्यक्रम की दी गई। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में बीईओ दुर्गा राजेश्वरी चंद्राकर ने स्वागत भाषण में क्विज प्रतियोगिता को नवाचार का महत्वपूर्ण बताया और जिला स्तर तक चयन की प्रक्रिया की जानकारी दी। यह राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अर्थात RAA, यह राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अर्थात RAA दुर्ग ग्रामीण के द्वारा यह आयोजित किया गया है। यह अभियान जो है स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में सेतु के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य, इसमें जो आयु वर्ग के हैं 6 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे और इसका उद्देश्य है बच्चों के बीच में एसएमटी के प्रति जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। एसएमटी यानी कि साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी, इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जागरूकता लाने के लिए, प्रयोग के लिए, अन्वेषण के लिए और विज्ञान और गणित के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ये एक अभियान है जिसके तहत ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा द्वारा आएगा। ग्रामीण के द्वारा प्रतियोगिता राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो है किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 40 संकुलों से मिडिल स्तर के 6वीं से 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों का 82 बच्चे और उसी प्रकार 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले 82 बच्चों का क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चों में वैज्ञानिकता की खोज करना, विज्ञान के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों में वैज्ञानिक तैयार करना भविष्य। जिला स्तर पर ये बच्चे 6 टीम का चयन किया है और 3 टीम जो है हायर सेकेंडरी स्तर से ये चयनित होकर के जिला स्तर पर जाएंगे। वहाँ पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और सनातन धर्म की रक्षा, इन तीनों संकल्पों के साथ दुर्ग की जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे 100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली हैं। महिलाओं की टोली के साथ मां बम्बलेश्वरी के दरबार तक की ये आस्था यात्रा अब राजनाथ गांव पहुंच चुकी है। करीब 50 से 60 महिलाओं की टोली के साथ वे शहर के बगलेश्वरी धाम मंदिर पहुंची, जहां यात्रियों ने कुछ देर विश्राम किया। जहां रास्ते में ये यात्रा रुकी, वहां सेवा भाव से उनका स्वागत हुआ। मंदिर समिति ने सम्मान किया, तो वहीं विधायक डोमन लाल भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। जी, आप सभी को जय माता दी। हमारी ये पदयात्रा 100 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसमें हम जामुल से डोंगरगढ़ के लिए हम जा रहे हैं। अभी हम राजनांदगांव के जिले में पहुंचे हैं। यहाँ से चौक चौराहों पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है। सभी माता रानी 9 रूपों का आशीर्वाद लेते हुए हम डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये पदयात्रा केवल व्यक्तिगत पदयात्रा नहीं है, ये संकल्पों की पदयात्रा है, जो हम 3 संकल्पों को लेकर माता शक्तियां पूरा कर रहे हैं। हमारा पहला संकल्प है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरा संकल्प है नारी सशक्तिकरण और तीसरा संकल्प है सत्य सनातन धर्म की रक्षा। पहली बार आप चल रहे, कैसा लगा? जी नहीं, हम शादी से पहले 3 साल पैदल यात्रा पूर्ण कर चुके हैं
शादी के बाद ये पहली यात्रा है जिसमें नारी शक्तियों का सभी को संकल्प को लेकर इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म को, हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को और भी मजबूती मिलेगी। आपके साथ कितने लोग थे? बहुत से लोग थे। कल 3-3 बसों में महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से कुछ महिलाएं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं था वो वापस हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं टूट चुकी हैं। आधे बीच में सब अपना सर्कल बना करके चल रही है अपनी व्यवस्था अनुसार। तो बस सभी माताएं बहनें से यही अनुरोध करूंगी कि बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर माता रानी डोंगरगढ़ तक पद यात्रा को पूरी करें। कब तक आपको पहुंचने का है लक्ष्य? रात भर तो हम यात्रा करेंगे। वैसे भोर में हम डोंगरगढ़ पहुंच चुके होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सरस्वती बंजारे, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष। बीजापुर के भोपालपट्टनम जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलटापेटा में पंचायत सचिव हरिगोपाल प्रधान पर 15वें वित्त आयोग की राशि में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा। आरोप है कि उन्होंने साल 2024-25 में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान पर पाइप फिटिंग के नाम पर 5.5 रुपए की राशि हड़प ली। पत्रकारों का एक दल जब उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचा तो पत्रकारों ने वहां पर जांच की तो पाया कि जिस पाइप का फिटिंग के नाम पर इतनी बड़ी रकम का दावा किया गया, जमीनी स्तर पर उसका कोई निशान नहीं है। दुकान पर कोई भी नया पाइप फिटिंग का काम नहीं हुआ। इस मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश दिवांगन ने प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जरूर की जाएगी। जानकारी के माध्यम से मिल रही है। अगर ऐसा है तो इसका जांच करवाएंगे, उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से प्रतिवेदन उच्च कार्यालय में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां वे म्यूनिसिपल स्कूल स्थित गांधी सभागृह में पूर्व मुख्यमंत्री विद्युत विभाग की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने इनके अलावा महापौर मधुसूदन यादव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिव बघेल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता खूबचंद्र पाकर, पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिले में आज ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना आने वाले समय में बिजली के बढ़ते दामों से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतर कारगर उपाय होगा। युवा पर्व के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में आज का कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना 12 बजे इस संबंध में कार्यशाला है गांधी सभा भवन में। और जो बेनिफिट सरकार से मिल रहा है अपने घर पे मुफ्त बिजली लगाने के संबंध में, वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि लें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको सीपीडीसीएल या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजनाएं हैं। 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 और उसी प्रकार 30,000 से 15,000 और जोड़ के 45,000, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपये की सब्सिडी है। इस सब्सिडी के में जो घर में बिजली उपयोग करते हैं उसके अतिरिक्त जो बिजली आएगा वो बिजली का उपभोक्ता को सीधे पेमेंट उसका ऊर्जा विभाग से मिलेगा। दूसरी योजना महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना, जिसमें किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की योजना है। और ये सोलर पंप में 30% सब्सिडी राज्य सरकार, 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और
10% उपभोक्ता को लगाना है और यानी पंप लगाने पे सिर्फ 10% की राशि में आसान किस्त में उसको 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 5 हार्स पावर के कुसुम योजना के तहत अपने खेत में उपभोक्ता को बिजली मिल सकती है। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको ग्रिड में डाल सकता है और उसमें ग्रिड में डालने से उस बिजली के का फायदा होता है। आज दूसरा कार्यक्रम जो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें मोदी जी के 11 साल की उपलब्धियां और राज्य सरकार के इस कार्यकाल में जो 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, उपलब्धियों को लेकर प्रबुद्ध जनों की एक बैठक होने वाली है। और इस प्रबुद्ध जन की बैठक में चर्चा इसी बात की होगी कि देश में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से 19, 19 से 24 और 24 से अभी तक 11.5 साल की उपलब्धियों के बारे में, आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, पहले 5 साल, दूसरे 5 साल और अभी के 1.5 साल में इस देश के आम आदमी के। और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। और एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है, वो समता मूलक समाज बनाने का अंत्योदय का लक्ष्य, नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सबसे गरीब व्यक्ति, और इसमें लक्ष्य है कि गरीब, महिला, युवा और जो जिनके पास संपन्नता नहीं है, उस वर्ग के लिए जितनी योजना बनी है, उस योजना का लाभ सीधा सीधा मिले और देश आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाले 2047 तक दुनिया के सामने खड़े हो, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास हो। महात्मा गांधी की योजना स्वच्छता ही सेवा भारत मिशन के तहत बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन ने बाजार जैसी जगहों पर सफाई अभियान बड़ी पहल की है। इस पहल में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और आसपास के क्षेत्रों में साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। ये पहल स्थानीय लोगों में स्वच्छ और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई। सीआरपीएफ ने विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान तथा स्वच्छता फैलाने के लिए ये आयोजन किया। बता दें कि उन्होंने सफाई खुद की जाकर और लोगों को प्रेरित किया। ये कदम महात्मा गांधी की स्वच्छता से जुड़ी सोच को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया ताकि सार्वजनिक स्थानों का स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। सीआरपीएफ के जवानों ने ये पहल न केवल बीजापुर में की, बल्कि उन्होंने हर जगह पर ये स्वच्छता अभियान करने का लोगों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन में हमने सेवा पखवाड़ा 5 दिवसीय शामिल होकर अपने स्वच्छ बीजापुर का सपना पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बीजापुर का सबसे गंदा जगह बोला जाए तो मार्केट एरिया ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के मार्केट सब जगह साफ सुथरा रहे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा आगे चल के भी। देखा जाए तो अभी सफाई कर्मचारियों की कमी है पालिका में। आगे कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जनसंख्या बढ़े, जिससे मार्केट में सबसे ज्यादा कर्मचारी यही लगे काम पे। हम ये हमारा लक्ष्य ये है आगे। दुर्ग जिले के टेमरी गांव में बीते दिनों 20 सितंबर को अज्ञात महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो वहीं नाले के किनारे शव मिलने के बाद नगपुरा चौकी में मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसमें इस अनसुलझी गुत्थी को अब पुलिस ने सुलझा दिया। दरअसल महिला की शिनाख्त के दौरान शव की पहचान गंगोत्री उर्फ गंगा जाके के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक महिला 19 सितंबर की रात 8 बजे मकान मालिक को खाना खाने जा रही हूं कहकर घर से निकली थी, लेकिन दूसरे दिन उसकी लाश ग्राम टेमरी में मिली। दरअसल पुलिस ने जांच में पाया कि मृतका गंगोत्री सरकारी नौकरी दिलाने वाले 2 ठगों से मीडिएटर के रूप में मिली थी। 20 तारीख को जो डेड बॉडी एक महिला की दुर्ग पुलिस को मिली थी, उसी में आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पद्मनाभपुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक अन्य आरोपी जिसका नाम निर्भय जांगड़े है, जो कि खैरागढ़ का है, उसे करीब 1 लाख रुपए जो आरोपी है उसने ट्रांसफर किए और दोनों ने मिलकर महिला को मारने का प्लान बनाया। 19 तारीख की रात को महिला को इन्होंने कन्विंस किया कि ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो महिला को लेके गए, खाना खाया ढाबे में। उसके बाद उसे यह ले गए टेमरी गांव के पास और वहां पर उससे फिर हाथापाई करी। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया। उसके बाद उसका बैग चेन छीनकर और मोबाइल छीनकर वो चले गए। मोबाइल उन्होंने अन्य आरोपी को छुपाने के लिए दे दिया, बाइक भी उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य आरोपी को दे दिया और क्योंकि पर्स में कुछ मिला नहीं तो उसे उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश होने से नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से मांग की है कि हमतवाही पुल को ऊंचाई पर बनाया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी हमतवाही पुल को लेकर सामने आ रही है, जो पानी में डूबने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बारिश थमती नहीं दिख रही और इसी के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कांकेर के हमतवाही इलाके में पुल पानी में डूब गया है। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की कि इसे ऊंचा बनाया जाए। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाना तो और भी कठिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस रोड में मैंने 50-60 गांव कम से कम पड़ते हैं। फिर बच्चे लोग पढ़ने वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए, क्योंकि पुलिया बहुत छोटा बना हुआ है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और आने जाने के लिए कोई बीमार पड़ गया, कोई अर्जेंट में कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। नहीं, क्योंकि ये पुलिया को बड़ा बनाया जाए, यही हमारे सरकार से दरखास्त है। लगातार बारिश से क्षेत्र में नदी नाले उफान में है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नदी है जिसमें लोग आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से पानी पूरा ओवरफ्लो जा रहा है। लेकिन लोगों को आना जाना करना है, इस वजह से काफी मशक्कत करते हुए देख सकते हैं कि 2 पहिया वाहन जो है बाइक है उसको लेकर आ रहे हैं 4 कंधों पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ पर रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी नाला मेन रोड होने की वजह से गोरखपुर से मार्ग को जोड़ता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद ये 2 पहिया वापस लाए हैं, वाहन को लाए हैं। क्या कुछ कहेंगे नदी में किस तरह से बाढ़ को ये लोग मुसीबत से पार हो रहे हैं, इसे जानते हैं। भैया आप आएंगे तो बताएंगे कि आखिर देख सकते हैं कि जो भी है, आप लोग इतना नदी नाला पार कर रहे हो, इतना रिस्क लेके, तो सरकार क्या कहेंगे कि नदी नाला इतना पार कर रहे हो तो पुल के लिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्या कहोगे आप? बताइए। मोला साल को अरे आप क्या चाह रहे हो? आने जाने में दिक्कत हो रहा है, ये तो बता सकते हो ना। दिक्कत है पुल के लिए। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो यार भाई साहब? आप कहाँ जाओगे आगे? इधर नदी इतना पानी है तब भी आप लोग जान जोखिम डाल के पार कर रहे हो, है ना? इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर से है लेकिन घूमना पड़ता है, इधर से थोड़ा नजदीक पड़ता है तो यही रास्ते से। तो क्या कहोगे आप सरकार को कि इतना नदी नाले पार कर रहे हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पुल वुल बना दिया जाए, लेकिन जो भी है तभी तो हमें आने जाने का सुविधा अच्छा रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, मुकेश कुमार जी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आने जाने में काफी दिक्कत होता है, क्योंकि रास्ता कोड़ेपुर से है और सुरुंगडोह नेलसांग तमाम तरीके से लोग हैं इधर जुड़ता है। लेकिन बारिश होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है मुसीबतों का सामना करते हुए पार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण फिर से वापस जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं कि जो राहगीर है उनको यहाँ पर आने जाने में मदद कर रहे हैं, पार करने में। इधर भी देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं फंसे पड़े हैं बारिश की वजह से। इनसे पूछते हैं कि कहाँ जाने दादा आप? मेरे को कोड़ेपुर से जाना है। कोड़ेपुर से जाना है।
तो अब तो नदी में बाढ़ है, फिर क्या करोगे? अब इसका है मतलब विकल्प है, मेजगांव मोड़ से घूमते हुए हैं। मतलब यहाँ से हम लोग लगभग 20 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़ेगा। सरकार से यही डिमांड है कि अभी लोगों को बहुत परेशानी होता है, थोड़ा जैसे पानी गिरता है तो पुलिया बहुत नीचे होने के कारण आने जाने में दिक्कत हो जाता है। अगर पुलिया कम से कम 6-7 फीट ऊंचा होता तो आना जाना आसानी हो जाता। देख सकते हैं तमाम तरीके से मुसीबत, अब रास्ता जैसे कि बंद है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और आने जाने दिक्कत जा रहा है। हमारे साथ और भी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखते हैं ठाकुर साहब किस तरह से लोग जान जोखिम डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अचानक जो बारिश हुई इससे मतलब सुबह जो बच्चे स्कूल गए थे, जो वापसी के दौरान कई बच्चे पुल के इस पर फंसे हुए हैं। कम से कम इधर हाई स्कूल, तो चिखली हाई स्कूल, बड़गांव हाई स्कूल, कुंडा हाई स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इधर बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं। और पुल इस रोड का मुख्य मार्ग है ये, और लगभग इस नाला से लगभग 3 मीटर ऊपर होगा। कम से कम 10 मीटर अगर इसका ऊंचाई अगर बढ़ जाता है इस पुल का, और काफी पुराना पुल है, अगर नया बन जाता है तो लोगों को काफी सुविधा होगा। जैसे इधर जाने वाले लोगों, कोड़कुल क्षेत्र जाने वाले लोगों को कम से कम 25 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ेगा, जबकि यहाँ से लगभग 10 मीटर दूर है कोड़कुल से। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे गंभीरता से ले और इसको चाहे PWD विभाग से हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना से हो, तत्काल इसको स्वीकृत कर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।